जय हिंद प्यारे साथियों। हम सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे, जो बीपीएससी टीचर एग्जाम 2.0 के लिए क्लासेस हमारी चल रही थी। हम उसमें कल चर्चा किए थे राइबोसोम क्या होता है, और हम चर्चा किए थे प्यारे साथी राइबोसोम क्या होता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होती है। उन सब के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आपने पिछला नहीं देखा तो वो देख के तो आइए, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा प्यारे साथियों। आइए आज हम उसके आगे चर्चा करते हैं। हमने चर्चा किया था पिछले वीडियो में कि गॉल्जी काय एक होता है। तो गॉल्जी काय के बारे में हम जान रहे हैं प्यारे साथियों। गॉल्जी काय क्या होता है? गॉल्जी काय आज हम चर्चा करेंगे प्यारे साथी किस टॉपिक पर। तो गॉल्जी काय क्या होता है, गॉल्जी काय के बारे में आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक ही दो प्रश्न बनते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। देखिए, इसकी खोज किसने की? तो कैमियो गॉल्जी ने। आप नाम से ही जान जाएंगे प्यारे साथियों। खोज किसने की? तो कैमियो गॉल्जी ने। प्यारे साथियों, खोज किसने की? तो कैमियो गॉल्जी ने। एक इंपॉर्टेंट नाम आता है जो आप अच्छे से जान जाएंगे, गॉल्जी का है। गॉल्जी इसमें भी आता है, अपने नाम पर ही है, तो आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे पादप में डिक्टियोफोम कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? पादप में इसे पादप में इसे क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? तो डिक्टियोफोम। डिक्टियोफोम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। पादप में बताइए गॉल्जी काय को क्या कहते हैं? तो डिक्टियोफोम कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आप जान सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, तारक काय। तारक काय देखिए प्यारे साथियों, एक केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, यानी केवल जंतुओं में पाया जाता है, पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता। तो हम इसके बारे में भी चर्चा करें। तारक काय, जिसको क्रोमोसोम भी कहते हैं, तारक काय। हम चर्चा करेंगे किस टॉपिक पर? तो तारक काय क्या होता है, तारक काय में चर्चा करते हैं प्यारे साथियों। आइए, तारक काय इसकी खोजकर्ता कौन है? इसकी खोज बोबरी ने की। किसने प्यारे साथियों? खोज बोरबरी ने की। इंपॉर्टेंट नाम आता है। खोज किसने की? बोरबरी ने की। इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न पूछा जाएगा प्यारे साथियों। ये केवल प्यारे साथियों केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। किसमें प्यारे साथियों? केवल और केवल जंतु कोशिका में भी पाया जाता है प्यारे साथियों। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथियों, इसे का कार्य क्या होता है? तो कोशिका का विभाजन करना। कार्य कोशिका का विभाजन करना। अब देखिए, कोशिका का विभाजन करने से तात्पर्य क्या है, क्या फायदा इससे? जो कोशिका का विभाजन करता है, तो आप याद रखिएगा प्यारे साथी, जब मान लीजिए कोई एक कोशिका पाई गई, अब कोशिकाएं बहुत सारी मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, जिसको कौन खत्म करता है? आप बता सकते हैं, हम इसको पढ़ा भी चुके हैं। कमेंट करके आप इसको बताइएगा। तो खत्म कर देगा, तो फिर नई कोशिकाओं की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता ज्यादा कोशिकाओं की पड़ी, तो क्या करेगा? तो ये जो तारक काय है, तारक काय इसको क्या करेगा? कोशिका को 2 से 3 हिस्से में, जितने भी कई हिस्से में भी विखंडित कर सकता है, जरूरी नहीं 2 हिस्से में। तो जब ये विखंडित होगा, 4 हिस्से इसके बन गए। मान लीजिए 4 हिस्सों में टूटा तो 4 हिस्से बन गए। ये एक नई कोशिका, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, सेम वही काम करना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या करेगा? एक तरह से समझ लीजिए, तारक काय नई कोशिकाओं को जन्म देता है। नई कोशिकाओं को क्या करता है प्यारे साथियों? जन्म देता है। आगे बात करते हैं प्यारे साथी, तारक काय के बाद और कोश के इसकी आकृति कैसा होती है प्यारे साथी? तो इसकी आकृति याद रखिएगा, बेलनाकार होती है। आकृति कैसी होती है? बेलनाकार होती है। आकृति कैसी होगी प्यारे साथियों? तो बेलनाकार होगी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे हम बात करते हैं लवक। देखिए, हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जंतु के साथ साथ पेड़ पौधों की कोशिकाओं के भी बारे में पढ़ेंगे। तो पेड़ पौधों की कोशिकाओं में लवक पाया जाता है, जबकि लवक क्या होता है प्यारे साथियों? इसमें नहीं पाया जाता। तो लवक के बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए, अगला टॉपिक जो हमारा होने वाला है, लवक प्यारे साथी। चलिए हम चर्चा करते हैं लवक के बारे में। लवक यानी क्या कहते हैं प्यारे साथियों? एक किसमें पाया जाता है? केवल पादप में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केवल पादप में ही पाया जाता। लवक केवल
पादप में ही पाया जाएगा प्यारे साथियों। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कभी कभी ऐसे भी प्रश्न दे सकता है केवल जंतु कोशिका में कौन पाया जाता है, केवल प्लांट में कौन पाया जाता है, ऐसे प्रश्न भी पूछा जाता है। केवल पादप में कौन पाया जाता है, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं प्यारे साथियों। तो इसमें 3 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम तीनों प्रकार के बारे में जानेंगे प्यारे साथी। कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे प्यारे साथियों, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना चाहिए आपको। आइए चर्चा करते हैं तीनों के नाम में। पहले को जो कहा जाता है अवर्णी लवक, पहले को क्या कहते हैं, अवर्णी लवक, को इंग्लिश भाषा में ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। उसी दूसरी तरफ वर्णी लवक, इसको इंग्लिश भाषा में क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा जो नाम आता है हरित लवक, हरित लवक। याद रखिएगा प्यारे साथी, लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक, ये 3 प्रमुख 3 प्रकार होते हैं जो लवक के। कौन सा, अवर्णी लवक, वर्णी और हरित लवक। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनता है प्यारे साथियों। आइए हम चर्चा करते हैं इनके कार्य क्या क्या है। इनके देखिए, वर्ण निश्चित ही आप जानते हैं प्यारे साथियों, साइंस की भाषा में रंग से संबंधित होता है, लेकिन आज जो आता है लगभग निगेटिव के लिए ही आता है। तो यानी ये रंग नहीं प्रदान करेगा। वर्णी तो क्या हो जाएगा, रंग। निगेटिव के लिए यानी नकारात्मक के लिए क्या हो जाएगा, रंग नहीं पाया जाएगा। तो रंग नहीं पाया जाएगा तो कैसा रंग होगा इसका, तो इसमें रंग होता है प्यारे साथियों सफेद रंग होता है। कैसा होता है, तो रंग सफेद होगा। अवर्णी रंग का काम क्या होगा प्यारे साथियों, किसी भी को, पत्तियों को या कुछ भी हो उसको सफेद करना। जो भी पादपों में सफेद रंग पाया जाता है किसके कारण होता है, तो अवर्णी लवक के कारण होता है। और एक दूसरा मुख्य काम है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, खाद्य का संचय करना। खाद्य का संचय करना। मेरे साथी आप जानते होंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपना खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं और भोजन बनाते हैं, लेकिन उनको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हो जाती है जैसे रात हुआ, रात में क्या होगा, उनको प्रकाश मिलेगा नहीं, तो उनको भी खाना खाने के लिए चाहिए। तो खाना खाने के लिए भोजन को स्टोर किया जाता है। स्टोर कौन करता है, तो अवर्णी लवक का काम होगा कि खाद्य पदार्थों का जो है संचय करके रखे। अब खाद्य पदार्थों का संचय किस रूप में होता है, तो पादप में किस रूप में होगा प्यारे साथियों, यही भोजन का संचय पादप में किस रूप में होता है प्यारे साथियों, तो याद रखिएगा पादप में स्टार्च, जिसको हम मंड भी कह देते हैं, स्टार्च या हम कह सकते हैं मंड के रूप में। हालांकि ये जो है खाद्य पदार्थों का संचय अवर्णी लवक करता है। मनुष्य में अवर्णी लवक नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी मनुष्य में या जंतुओं में भोजन का संचय होता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, बताइए जंतु में किस रूप में भोजन का संचय होता है, तो जंतु में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कोजन के रूप में होता है। इंपॉर्टेंट प्यारे साथियों, जंतु में भोजन का संचय किस रूप में होगा, तो ग्लाइकोजन के रूप में होगा। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, जब कार्बोहाइड्रेट सबके बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे या इसका क्या मतलब है, वहाँ अब अच्छे से समझ सकते हैं प्यारे साथियों। आगे हम बात करते हैं वर्णी लवक की। इसका नाम याद रखिएगा प्यारे साथी, इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि कभी कभी ये इंग्लिश भाषा में इसका भी नाम पूछ लिया जाता है, लेकिन बहुत कम पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। इसको क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा जो हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट। ये हो जाएगा। तीनों नाम इंग्लिश भाषा में भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है। अब देखिए वर्णी क्या काम करता है प्यारे साथियों, तो रंग लाना। इसका काम क्या होगा प्यारे साथी, आप जान ही चुके होंगे। रंग लाना, जैसे आप देख लेते होंगे प्यारे साथियों, टमाटर कैसा होता है, लाल रंग होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोपेन के कारण होता है। लाइकोपेन के कारण होता है। वही प्यारे साथी अगर बात करें तो गाजर का रंग कैसे होता है, नारंग कह सकते हैं प्यारे साथी, नारंगी जैसे होता है। तो किसके कारण होता है, तो बीटा कैरोटीन
अब इसको याद कैसे करेंगे? टमाटर लाल, लाइकोपेन, गाजर, कैरेट, कैरेट मतलब क्या होता है? गाजर, कैरो, कैरो वहाँ पे नाम आ जाता है, आसानी से इसको याद कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न पूछा जाता है, जो मनुष्य में पीलिया होता है, पीलिया आप सुने होंगे, पीलिया बीमारी हुई है तो शरीर में पीला पीला हो जाता है, किसके कारण होता है? तो पीलिया याद रखिएगा प्यारे साथियों, किसके कारण होगा? तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, बिलीरुबिन के कारण। किसके कारण? बिलीरुबिन के कारण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीलिया किसके कारण होता है? बिलीरुबिन के कारण। जब भी यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया जाता है तो दिक्कत होती है फाल बताने में, क्योंकि यहाँ तक व्यक्ति सोचता ही नहीं। अगला मूत्र, जो मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है प्यारे साथियों? इंपॉर्टेंट है, मूत्र का पीला रंग किस कारण होगा? तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण प्यारे साथियों? यूरोक्रोम के कारण। ये किस कारण होता है प्यारे साथियों? तो यूरोक्रोम के कारण। वहीं अब बात करते हैं हरित लवक के बारे में। हरित लवक के बारे में चर्चा करें प्यारे साथियों, तो इसी में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल होता है, इसी में पर्णहरित जिसे हम क्लोरोफिल, जिसे क्या प्यारे साथियों? क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या प्यारे साथियों? इसी में पर्णहरित या जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल वो पाया जाता है। और इसमें क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है, बताइए कि पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? याद रखिएगा, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में, पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाएगी? तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अब ये प्रमुख काम क्या करेगा प्यारे साथी? श्वसन में हेल्प करता है। तो हम पेड़ पौधों में श्वसन की बात करेंगे। और याद रखिएगा प्यारे साथी, इसी में भोजन क्या होंगे? अपना खाना बनाएंगे किसके माध्यम से? हरित लवक के माध्यम से पौधे खाना बनाते हैं। इस कारण पौधों की रसोई घर किसे कहते हैं? तो हरित लवक का कहते हैं। पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनेगा, तो किसे कहते हैं? तो हरित लवक को कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, आप इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। आगे हम बात करते हैं, पर्णहरित में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो यहाँ से एक दो प्रश्न महत्वपूर्ण क्या और भी बन सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लें। क्या क्या जरूरत होती है, कौन सी आप क्रियाएं होती हैं इस दौरान, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं प्यारे साथियों। देखिए प्यारे साथी, हम चर्चा करते हैं हरित लवक के बारे में। हरित लवक के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हरित लवक, हरित लवक एक किसमें? पर्णहरित क्लोरोफिल, इसी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसी में क्या पाया जाएगा प्यारे साथियों? पर्णहरित, जिसे हम कह देते हैं क्या? क्लोरोफिल। इसी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होगा प्यारे साथी? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इसी में होगी। किसमें? हरित लवक या जिसे हम पर्णहरित क्लोरोफिल कहते थे, क्लोरोफिल पाया जाएगा इसी के द्वारा, इसी की वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो हरित लवक को प्यारे साथी हमने चर्चा की, पौधों का रसोई घर भी कह देते हैं। तो अब आइए हम चर्चा करते हैं प्यारे साथियों। ये मान लीजिए एक पेड़ है और ये जड़ें हैं उसकी। देखिए प्यारे साथियों, अब यहाँ पर क्या होगा? यही पाया जाएगा हरित लवक। कहाँ पर? यहाँ पर, यहाँ पाया जाएगा क्या प्यारे साथी? हरित लवक, हरित लवक। अब इसे हमने चर्चा की कि पौधों का रसोई घर, रसोई घर कह देते हैं इसी को। यहाँ पर हरित लवक पाया जाता है। तो खाना फिर कहाँ पर बनेगा? तो इसी हरित लवक में बनेगा। अब क्या क्या आवश्यकता होगी? तो हम बात करेंगे, CO2 आता है, पत्तियों के माध्यम में जो रंध्र पाए जाते हैं उसमें से आता है। और H2O कहाँ से आ जाता है? जल यहाँ से आ जाता है। और किसकी उपस्थिति में इंपॉर्टेंट है? तो खाना बनाने के लिए, पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सूर्य का प्रकाश। यहाँ लिख दें, पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए
सबसे महत्वपूर्ण सूर्य का प्रकाश है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है प्यारे साथियों? सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ पर CO2 आएगा, यहाँ पर हरित लवक में, जहाँ पर क्या पाया जाएगा प्यारे साथी? क्लोरोफिल। वो क्या करेगा? खाना बनाएगा। अब खाना बनाएगा तो इसमें कुछ अभिक्रिया होंगी। क्या आया? CO2 आया, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या आया? जल आया। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या आया प्यारे साथियों? जल आया। किसकी उपस्थित में? क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति। ये दो पाए जाएंगे प्यारे साथियों। इन दोनों की उपस्थिति में क्या होगा? C6H12O6। इसमें कौन सी गैस मुक्त होगी? ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। O2 क्या होगी प्यारे साथियों? मुक्त होगी। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। वो मिलता है कहाँ? जड़ों से। कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों के माध्यम से आता है कहाँ पे? हरित लवक में। हरित लवक में पाया जाएगा क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश मिलेगा। और इसके दौरान क्या होगी? खाना बनना तैयार होगा तो C6H12O6 O2 मिलेगा। अब इसको हम बराबर करने के लिए 6 हो गए दोनों बराबर। ये होती है महत्वपूर्ण प्रकाश संश्लेषण में के दौरान प्रक्रिया जो होती है, जो रिएक्शन बनता है, जो अपक्रिया होती है। इसमें क्या होता है? इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं प्यारे साथी? इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण हमने चर्चा भी कर ली। इसमें क्या होता है? सरल अणु। देखिए सरल अणु क्या होते हैं? जटिल अणु में टूटते हैं। हमने वहां भी चर्चा की थी जब मनुष्य के बारे में पढ़ा था। जटिल अणु सरल अणु में टूटते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उपचयन अभिक्रिया, एनाबॉलिक उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? एनाबॉलिक अभिक्रिया यानी उपचयन अभिक्रिया। इस पूरी अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा किस में टूटती है? रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। प्रकाश ऊर्जा किस में बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में। इसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। इस दौरान क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा किस में बदलेगी प्यारे साथियों? रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, तब तक आप कमेंट करके बताइए। आपके लिए इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है, बताइए पौधे जो हैं अपनी श्वास में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं कि ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं? ये आपके लिए प्रश्न है। ये आप तुरंत कमेंट बताइए, उसके बाद हम चर्चा भी करेंगे इस पर। बताइए। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। आप कमेंट करके बताइए, हम जवाब आपको जरूर देंगे। देखिए पौधे हों या जंतु हों, दोनों सांस लेंगे तो कौन सी गैस ग्रहण करेंगे? ऑक्सीजन। पौधे भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं सांस लेते टाइम। ये बात दूसरी है कि जब वो खाना बनाने के बाद जो ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, छोड़ते हैं, देते हैं हमें ऑक्सीजन, वो बहुत अधिक मात्रा में देते हैं। यानी जितना देते हैं उसका 1% अब खुद ही ग्रहण करते हैं, बहुत कम मात्रा में ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाए प्यारे साथियों, पेड़ पौधे जो है सांस लेते समय कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इसको याद रखिएगा प्यारे साथियों, क्योंकि सीरियल में पूछा गया है, 2-3 बार प्रश्न आ चुका है, रिपीटेड हो भी चुका है, MTF में भी आ चुका है। तो याद रखिएगा, आपके पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नोट करके लिख लीजिए इसे। पौधे और जंतु दोनों श्वसन में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। पेड़ पौधे और जंतु सभी श्वसन करते हैं, तो प्यारे साथियों कौन सी गैस? ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं। और जबकि पौधे प्रकाश संश्लेषण में खाना बना, पौधे प्रकाश संश्लेषण में CO2
को ग्रहण करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। याद रखिएगा, अगर श्वसन में पूछा जाता है तो आप ध्यान से देखिएगा प्यारे साथियों, जब श्वसन में पूछा जाएगा तो ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं, जबकि वही छोड़ते क्या है तो आप अच्छे से जानते हैं, और खाना बनाने के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्रकाश संश्लेषण याद रखिएगा, कब अधिकतम होगा कब न्यूनतम होगा। प्रकाश संश्लेषण कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा। अधिकतम और न्यूनतम कब होगा, प्रकाश संश्लेषण कब अधिकतम और कब न्यूनतम होगा प्यारे साथियों। तो याद रखिएगा, अधिकतम जब होता है तो लाल रंग में, यानी किस रंग में, रेड, किस में, लाल रंग में अधिकतम होगा। वहीं पूछ लिया जाए न्यूनतम कब होता है तो न्यूनतम हरे रंग में होता है, हरे रंग में क्या होगा, न्यूनतम होगा। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके जाइए। अब देखिए, हमने इस सब के बारे में चर्चा कर ली, लेकिन हमने चर्चा किस बारे में अभी करना है तो हमें याद रखिएगा, हम पढ़ रहे थे कोशिका, कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक। अब थोड़ा सा यहाँ हम कल क्या पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं। कोशिका, कोशिका के अंदर पाया जाएगा केंद्रक। अब प्यारे साथियों, अगर हम केंद्रक की बात करें तो इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की, और इसको कैरियोलॉजी अध्ययन क्यों कहते हैं। लेकिन इसमें पाई जाती है धागेनुमा संरचना, इसमें कैसे धागेनुमा संरचना पाई जाएगी, ऐसे संरचना पाएगी। इस धागेनुमा संरचना से ही हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इसमें क्रोमोटीन क्या पाया जाएगा, जाल पाया जाएगा, इसी में गुणसूत्र पाए जाएंगे, गुणसूत्र में ही डीएनए आरएनए पाए जाएंगे। इन सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे प्यारे साथियों, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, कैसे यहाँ पे केंद्रक पे डीएनए आरएनए मिलता है, कैसे गुणसूत्र शब्द किसने दिया, डीएनए की संरचना कैसी होती है, मनुष्य में कितने जोड़ी क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं, अंडाणु क्या है, शुक्राणु क्या है, ये इन सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे प्यारे साथियों। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, आप चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्र भाई बहन को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।